दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में लगभग हार चुका था भारत। फिर अंतिम के ओवरों में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर एक बार फिर से वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने अंतिम के ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए हारे हुए मुकाबले में फूंक दी जान और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों की पूरी तरह से परकच्चे उड़ा कर रख दिए और चौके छक्कों की बारिश करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों पर आई कयामत और दूसरे ही टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले टी20 मुकाबले में वर्षा से बाधित मैच में टीम इंडिया ने 2 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। तो वही दोस्तों इसके बाद हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा रोमांचक टी20 मुकाबला डबलिन में खेला जाता है, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है। यहाँ पर स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बल्बर्नी मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की कोटे की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जिनका सामना होता है बल्बर्नी से। और ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है, जिसके बाद बल्बर्नी के पेट से जाकर लगती है, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही लेग कटर गेंद पर बल्बर्नी सिंगल लेकर स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बुमराह को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद एक सिंगल लेकर आयरलैंड का स्कोर को 1 ओवर के समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 9 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जिनका सामना होता है बल्बर्नी से और पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। और इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्बर्नी फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में कुल 14 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की शुरुआत करने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों यहां तो स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर स्टर्लिंग करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए बड़े शॉट लगाना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 70 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर बिश्नोई आते ही एक बार आयरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और आते ही दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर एक ही ओवर में उन्हें आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर रवि बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 36 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों बल्बर्नी का साथ देने मार्क अडायर मैदान पर आते हैं और सिंगल लेकर बल्बर्नी को स्ट्राइक देते हैं, जहां इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा पैड पर लगती है और इस तरह से 35 रनों के निजी स्कोर पर बल्बर्नी एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दी जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से आयरलैंड की टीम मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क अडायर का साथ देने मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस केम्पर आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 106 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 11वें ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले मार्क अडायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 22 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल को नकल गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस तरह से अर्शदीप लगातार 2 विकेट लेकर एक ही ओवर में आयरलैंड की बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और अर्शदीप का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कर्टिस केम्पर अंगद की तरह अभी भी डटे रहते हैं और अब उनका साथ देने नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते चले जाते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम 18 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 162 रनों के पास पहुंचा देती है। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर
में एक बार फिर से अर्शदीप के हाथों में गेंदबाजी दी जाती है, जहां उन्हें टारगेट करते हुए कैंपर के द्वारा 111 मीटर का लमसम छक्का लगाकर मात्र 34 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और आगे भी दोस्तों एक छक्का और 2 चौकों की मदद से इस ओवर में 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए टेक्टर के द्वारा विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर टेक्टर बुमराह को लगातार 4 चौके जड़ देते हैं और 16 रन कूट देते हैं। और इस तरह से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 210 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 211 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 211 रनों का टारगेट के पीछा करने के लिए भारतीय पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रेग यंग आते हैं, जहां सबसे पहले यशस्वी जायसवाल पहले ओवर की पहली गेंद पर खूबसूरत सा रिवर्स स्वीप लगाते हुए 4 रनों से भारतीय पारी का आगाज करते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को टारगेट करते हैं और 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को बैक टू बैक 4 करारे चौके जड़ देते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 63 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में हैरी टेक्टर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से हैरी टेक्टर का 6 रनों से स्वागत करते हैं और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों जायसवाल 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप की मदद से 4 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बढ़कर मारने के चक्कर में 35 रनों के निजी स्कोर पर विकेट कीपर के द्वारा स्टंपिंग किए जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को 65 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी 35 रनों के निजी स्कोर पर एक गलत कॉल के चक्कर में रनआउट करार हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के विकेट गिरने से कहीं ना कहीं टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है और सिंगल डबल की मदद से संभल कर खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को 10 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 82 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं, जहां संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 लगातार छक्कों की मदद से अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 4 रनों से पूरी तरह से टेक्टर पर हावी हो जाते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर में एक बार फिर से लिटिल को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा 3 लगातार लमसम छक्कों की मदद से मात्र 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर के खड़ा कर देते हैं। और देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 163 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को यहां से इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 3 ओवरों में 48 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले 18 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर पहली ही फुलटॉस गेंद पर संजू सैमसन जोरदार लमसम छक्का लगाते हुए 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। अंतिम की 3 गेंदों पर करारे 3 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से तिलक वर्मा के सामना होता है यंग से, जहां तिलक वर्मा के द्वारा 2 करारे छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन ठोककर मात्र 37 गेंदों में ही 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में 8 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन के सामने आयरलैंड के तेज गेंदबाज लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर शुरुआत की 4 यार्कर गेंदें पटककर लिटिल संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते और पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर आए संजू सैमसन अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस रोमांचक T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं।